क्या जीवात्माओं का भी मोक्ष होता है? मोक्ष होता है तो कितने समय के लिए होता है? क्या वास्तव में मोक्ष एक निश्चित समय के लिए होता है? अगर मोक्ष की एक विशेष अवधि है, उसके बाद फिर से जीव को वापस आना है, तो मोक्ष का ही क्या मतलब निकलेगा? और अगर मोक्ष की कोई निश्चित अवधि है भी, तो इसका कोई प्रमाण क्यों नहीं है? और क्या श्री राम श्री कृष्ण जो कि एक वैज्ञानिक होकर योगी होकर मुक्त हो गए, और भी अनेक ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, क्या ये लोग वास्तव में एक निश्चित अवधि के बाद फिर से वापस आएंगे? मोक्ष में जीव का होता क्या है? आज की इस वीडियो में इन सब विषयों पर एक विस्तार से चर्चा की जाएगी, और वो भी प्रूफ के साथ। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे प्रूफ दूंगा जिनके बारे में आप सबने सुना है, बस उसका सही मतलब नहीं जानते। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, इसका वास्तविक मतलब आज तक समझा ही नहीं गया। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और विस्तार से मोक्ष के बारे में, जीव के मोक्ष की अवधि होती भी है या नहीं, क्या जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, इन सब पर गहराई से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम लोग सनातन के इतिहास के बारे में देखें तो कितने ही लोग कहते हैं कि सतयुग था सबसे पहले, उसके बाद फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और ये कलयुग चल रहा है। कितने ही कहते हैं कि इसके बाद धरती समाप्त हो जाएगी। दूसरे कितने ही कहते हैं कि कलयुग में पाप तो रहता ही है, इसके बाद जो सतयुग आएगा उसमें पाप अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास 5000 5,500 वर्षों से शुरू हुआ। कोई कहता है कि श्री राम से है, कोई कहता है कि इसी सतयुग से है। इस सतयुग के बीते अभी 27-28 लाख वर्ष हुए, क्या उससे पहले सृष्टि नहीं थी? तो इसीलिए आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि सृष्टि कब से है। एक एक कैलकुलेशन को बहुत विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ब्रह्म का, ईश्वर का एक दिन होता है, एक रात्रि होती है। ब्रह्म के दिन भर ये सृष्टि चलती है और उसके रात्रि पर्यंत सृष्टि महाप्रलय में रहती है। तो पूरी सृष्टि 1000 चतुर्युगी से बनी है। आप सभी जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, इसका भी मैं वास्तविक मतलब बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों के लिए ये एक नई जानकारी हो। तो ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है। 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्म का एक दिन होता है, और इतना ही ब्रह्म की रात्रि होती है, महाप्रलय होती है। वास्तविकता ये है कि जो लोग कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण थे, उससे पहले भगवान विष्णु आदि थे, उससे पहले कुछ नहीं था, वे लोग 25 से 28 लाख वर्षों के बीच ही रुक जाते हैं। इतना तो एक चतुर्युगी होता है, एक चतुर्युगी भी नहीं होता, इसका दुगना होता है एक चतुर्युगी। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी ये पूरी सृष्टि चलती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा बीत चुकी है। तो ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है। आप लोग इस बात को लिख लीजिए, मुझे याद है इसीलिए मैं कैलकुलेशन करके अपने मस्तिष्क से ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 1000 चतुर्युगियाँ हैं जो सृष्टि चलती है, इसमें से हर एक चतुर्युगी, 1000 में से हर एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। अगर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों के क्रम को, इनके संख्या को जोड़ दें तो एक चतुर्युगी बनती है इन चारों के योग से। तो आइए एक एक करके कैलकुलेशन करके समझते हैं कि ये समय क्या होता है, और ब्रह्म का 100 वर्ष इसका मतलब क्या होता है, जो कभी समझा नहीं गया। तो ये एक चतुर्युगी में ये जो 4 युग होते हैं, उसमें से जो पहला है सतयुग है। सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। वर्ष तो आप लोग जानते होंगे, 360 दिन, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं, हिंदी संस्कृत के हिसाब से। तो एक सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। इसी तरह एक त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष होते हैं। एक द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष होते हैं। एक कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। जैसा कि आप लोग तो सुन ही चुके हो कि इन्हीं 4 युगों को मिला के एक चतुर्युगी बनती है। तो इन्हीं 4 युगों को अगर आप जोड़ दोगे, 17,28,000 वर्ष होगा पहले सतयुग का, दूसरा त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष, तीसरा द्वापर युग का 8,64,000 वर्ष, चौथा कलयुग का 4,32,000 वर्ष। जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, 17,28,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष, मिला के आएगा 43,20,000 वर्ष।
एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं और ऐसे ही 1,000 चतुर्युगी तक पूरी सृष्टि रहती है, जिसमें से लगभग आधी बीत चुकी है। तो इस एक चतुर्युगी का यानी 43,20,000 का जब 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा 4,32,00,00,000। 4,32,00,00,000 यानी 1,000 चतुर्युगी तक ये सृष्टि चलती है, जिसे ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, ईश्वर का दिन। और इतना ही प्रलय होता है, ब्रह्म प्रलय जिसे कहते हैं। अब आप लोगों ने इतना समझ लिया, ब्रह्म का एक दिन 4,32,00,00,000 वर्षों का होता है, यानी 1,000 चतुर्युगी का। उतना ही ब्रह्म का प्रलय भी होता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन आप सभी सुनते हो कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। इसका क्या मतलब होगा? अगर ब्रह्मा का एक दिन 4,32,00,00,000 वर्ष का होता है, तो ब्रह्मा का 100 वर्ष कितना होगा? और वो ब्रह्मा है कौन? पूरी सृष्टि बीत गई, प्रलय भी हो गया, फिर सृष्टि बन रही है। ऐसे ऐसे जब 100 वर्ष बीत जाएंगे, एक एक दिन मिला के आप लोग कैलकुलेट कीजिए। एक दिन अगर 4,32,00,00,000 वर्षों का होगा, ऐसे ही ऐसे एक एक दिन मिला के 100 वर्ष जब बीत जाएंगे, तो ब्रह्म की एक आयु होती है। क्या आप लोगों ने कभी समझने का प्रयास किया इसका मतलब क्या है? वास्तव में यहाँ पर जीवात्माओं के मोक्ष की आयु बताई जा रही है। मोक्ष की अवधि है जो ब्रह्मा का 100 वर्ष जिसे आप कैलकुलेट करते हो। ब्रह्म के 100 वर्ष यानी 100 वर्ष तक ये जीवात्मा ईश्वर में रहता है। मोक्ष की जीवात्माएं 100 ब्रह्मवर्ष तक मुक्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, ईश्वर का आनंद लेती रहती हैं, सृष्टि में दूर दूर तक अपने तत्व रूप में घूम घूम कर सृष्टि के पदार्थों को बनते नष्ट होते आदि सब कुछ देखती रहती हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं ये कितना होता है। उपनिषदों में इसे परांत काल कहते हैं, अपरांत काल। इतना पर्यंत जीव मोक्ष में होता है। ये एक बहुत बड़ी अवधि है, अभी आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा। वीडियो इसीलिए बनाया हूँ, इसका जवाब इसमें दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि अगर मोक्ष की आयु फिक्स है तो मोक्ष क्यों प्राप्त करें, तो इसका भी अभी जवाब दिया जाएगा। आइए पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि सृष्टि 4,32,00,00,000 वर्ष चलती है और इतना ही सृष्टि का प्रलय भी होता है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं ब्रह्म के 100 वर्ष से। ब्रह्म का एक दिन 4,32,00,000 वर्ष का हो गया और एक रात्रि भी 4,32,00,000 वर्ष की हो गई। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृत और हिंदी के दिनों महीनों के अनुसार एक वर्ष 360 दिन का होता है। तो ब्रह्म का एक दिन 4,32,00,000 वर्ष का हो गया और एक वर्ष हो गया 360 दिनों का। तो ब्रह्म का एक वर्ष अगर निकालना चाहें दिनों में, तो उसमें 4,32,00,000 वर्ष का मल्टीप्लाई कर देंगे 360 में। ये तो हो गया ब्रह्म का एक वर्ष। इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रह्म का 100 वर्ष आ जाएगा। जो आप लोग कहते हो कि ब्रह्म 100 वर्ष तक जीवित रहता है, इसको आप लोग समझ ही नहीं पाए। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि जीवात्मा 100 वर्ष तक, ब्रह्म के 100 वर्ष तक परमात्मा में रहता है, ईश्वर में लीन रहता है, उसके बाद फिर उसे जन्म मिलता है। तो ये लगभग आएगा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना ही आता है। ये एक बहुत बड़ा समय है। इसको दूसरी तरह से कहें तो 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति व 36,000 बार सृष्टि का प्रलय। इतना जब तक नहीं हो जाता तब तक जीव मुक्ति में रहता है। अभी आप लोग मुक्ति की, ज्ञान की उस अवस्था को अनुभव या फिर जान नहीं पाए हो, इसीलिए बोल रहे हो। जब सूक्ष्म महाभूतों से होते हुए, प्राणों व छंदों से होते हुए प्रकृति, उसके बाद ईश्वर को तत्व रूप में जानोगे तो खुद ही आप लोग समझ जाएंगे कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। इतने बड़े समय मोक्ष में रहना कोई सामान्य बात नहीं है। और जीव ज्ञान सीखते सीखते जब एक चरम सामर्थ्य पर पहुंच जाता है, तभी उसका मोक्ष होता है। मोक्ष भी कोई सामान्य चीज़ नहीं है। तो श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष मुक्त ही हुए होंगे। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मोक्ष एक बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। तो जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष लोग मुक्त हुए होंगे, वे इतने समय तक, ब्रह्म के 100 वर्ष तक परमात्मा में लीन रहेंगे, या उस ब्रह्म में, ईश्वर में लीन रहेंगे। उसके बाद उन्हें भी जन्म मिलेगा। ये जो ब्रह्म 100 वर्ष तक जीता है, ऐसा आज तक परंपरा के अनुसार प्रचलित धारणा चली आ रही है। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, सृष्टि के आदि से यह सब बोला चला आ रहा है, बस हम लोग उसे समझ ही नहीं पाए। ब्रह्म की 100 वर्ष आयु होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई ब्रह्मा होंगे, 4 मुख होगा, बैठे होंगे कमल पर, उनकी आयु 100 वर्ष होती है। ये सृष्टि 36,000 बार बीत जाएगी, 36,000 बार नष्ट हो जाएगी, तब तक वे जीवित रहेंगे, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं है।
अगर ब्रह्म की आयु 100 वर्ष है, इसका मतलब हम जीव परमात्मा में 100 वर्ष ब्रह्म बन जाते हैं, ईश्वर में रहते हैं, ईश्वर में लीन रहते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। तो ये मतलब होता है ब्रह्म की 100 वर्ष की आयु का। इसे ही उपनिषदों में प्रांत काल कहा गया है। आप लोग अनेक सन्यासियों तक को कहते हुए सुन सकते हो कि अगर मोक्ष से वापस आना है तो मोक्ष ही क्यों प्राप्त करना। ये सन्यासियों के मुख से सुनी हुई बात मैं कह रहा हूँ। मोक्ष इतनी सरल चीज नहीं है। मोक्ष ज्ञान की उच्च अवस्था का नाम है। ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था को मुक्ति मोक्ष कहते हैं। जब हम सृष्टि के एक एक कण को साक्षात देख लेंगे, जान लेंगे, पूरी सृष्टि को पदार्थ सहित सिद्धांत रूप में, फिजिक्स के रूप में, भौतिकी के रूप में सब कुछ जान लेंगे, तब जाके मोक्ष होता है। महापुरुषों की जीवात्माएं ऐसी ही थी, योगियों की जीवात्माएं। योगी मतलब ऐसा नहीं होता कि सृष्टि के पदार्थों को न जानो, भागो दूसरी तरफ। बिना सृष्टि को जाने मोक्ष हो ही नहीं सकता। अपने शरीर के हर एक सूक्ष्मता तक पहुँचते हुए, मन बुद्धि अहंकार से होते हुए आत्मा का साक्षात कर लेना। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक मोक्ष हो ही नहीं सकता। 22-23 हज़ार वैदिक मंत्रों के आधिदैविक विज्ञान को जब तक नहीं ठीक ठीक समझ लेंगे, सृष्टि में उनकी उत्पत्ति व वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर लेंगे, साक्षात नहीं कर लेंगे, तब तक मोक्ष संभव ही नहीं है। मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूँ। कभी ना कभी आपको यहीं आना पड़ेगा, यही अध्ययन करना पड़ेगा। इन्हीं वेदों के माध्यम से सृष्टि को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस सुख की खोज में आप लोग निकल पड़े हो, सबसे बड़ा सुख इसी विज्ञान में है, इसी सृष्टि को जानकर मुक्त हो जाने में है। इससे बड़ा सुख सृष्टि में कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, एक कोई नोटबुक बना लीजिए। इस ब्रह्मांड विज्ञान के जितने भी वीडियोज़ हैं, जो भी अच्छी जानकारी आपको लगे, वहाँ पर नोट करते हुए चलिए। बल्कि जो बुक लीजिए उस पर विषय लिख लीजिए ब्रह्मांड विज्ञान। उसके बाद जितने भी वीडियो देखिए, अच्छी जानकारी नोट करते हुए चलिए। तो यही है आज की वीडियो। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।